आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैंने जिस तरह उनसे बात की वो जरूर गुस्सा होंगे और जितना मैं जानती हूँ वो तो अपनी ईगो में ले लेंगे और शायद मुझसे झगड़ा करने ही आ जाए। लेकिन नहीं, मुझे अपने एटीट्यूड को नहीं छोड़ना है और डरना तो बिल्कुल नहीं। एक एक बात का दो दो जवाब, बिना उनका दिल दुखाए। क्या बिना दिल दुखाए? ऐसे उन्हें लेकर अगर इमोशनल होती रहूंगी तो अपनी सारी मेहनत खराब कर दूंगी। I have to be strong. याद रखना होगा कि यहाँ क्यों आई, दिमाग शांत रखना होगा और अपने मिशन पे फोकस रखना होगा और तैयारी करनी होगी कि उनसे कैसे बात करनी है। तैयार है ना फुग्गी? अभी तुम्हारी सरकार गिराने आ रहा है। मेरी दादी की इंसल्ट की ना, अब मैं घर के अंदर और तुम खिड़की से बाहर। नहीं, एक सेकेंड, अगर उसे नीचे नहीं फेंक पाया तो कम से कम सिर तो फोड़ ही सकता हूं ना। बदला तो लेके रहूंगा। नहीं, ये थोड़ा बड़ा है। हाँ, ये सही रहेगा। ये आवाज कैसी? आराम से, अभी आवाज बिल्कुल नहीं करना। उसे पता चल गया ना तो अलर्ट हो जाएगी। ये कौन है और यहाँ ऐसे कैसे? कोई चोर तो नहीं? हे भगवान, क्या करूं? सबको बुलाओ? नहीं, सबको बुलाया तो सबको लगेगा कि मैं डरपोक हूँ। क्या करूं? आने तो अभी को। आज अगर मैंने इस प्रज्ञा की बच्ची को थप्पड़ नहीं खिलवाया ना तो इंदु नाम नहीं है मेरा। दादी, हाँ दादी, दादी लगता है अभी आगे। आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक है ना? कहीं प्रज्ञा ने आपको अपने अपने कमरे से बाहर तो नहीं निकाल दिया? हाँ हाँ तन्नू, अब बस यही तो बाकी रह गया है। पर इस घर से बाहर जाएगी वो प्रज्ञा। वो समझती है कि वो हमें अपने इशारे पे नचालेगी। अभी को आ तो जाने दे, तो वो यूं उंगलियों पे नचाएगा। भाई आ रहे हैं? हाँ, आप मेरी बात हुई थी अभी से, उसे कहा था वो यहाँ पे आ रहा। तुमने तो कहा था कि भाई नहीं आ रहे। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। I mean, भाई के जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सबकी हिम्मत ही टूट गई हो, लेकिन अच्छा हुआ भाई आ रहे हैं। अब उस बहन जी को अच्छा लेसन सिखाएंगे और उसे बताएंगे कि वो हम सबके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। आप लोग यहाँ रुकिए, हम फ्रेश होकर आते हैं। करेगा तू? हाँ? चोरों की खबर लेना बहुत अच्छे से आता है। सॉरी बोल। अरे नहीं, सॉरी बोल। अभी सबसे पिटवाऊंगी। घर वाले आके पीटेंगे, बहुत लोग हैं इस घर में, पुलिस पीटेगी, जेल भेजूंगी। मैं चोर नहीं। मुझे पता नहीं था कि आप
पता था ब्लैंकेट के अंदर मैं हूँ, इसलिए मुझे पीट रही थी। मैं क्यों मारूंगी? मैं क्यों नहीं मारूंगी? मुझे पता था कि आप ही हैं, इसीलिए तो मैं ब्लैंकेट और छड़ी लेकर आई और इसीलिए मैंने आपको मारा। पंचिंग बैग। क्या तुम्हें पता था ब्लैंकेट के अंदर मैं हूँ, फिर भी तुमने मुझे मारा पंचिंग बैग बना के? चोरों के साथ ऐसा ही किया जाता है, भले ही वो रॉकस्टार क्यों ना। मैं तुम्हें चोर नजर आता हूँ? ऐसे चुपके चुपके बालकनी से चोरी घुसते हैं घर में। मैं बदला लेने आया था, तुम्हें सबक सिखाने आया था। सबक सिखाने नहीं, सबक सीखने आए हैं आप। मेरे कमरे में अगर कोई बिना मेरी परमिशन के आएगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। अगली बार ऐसा किया तो पंखे से लटका के मारूंगी। क्या बोला तुमने? क्या कहा तुमने? मुझे पंखे से लटका के मारोगी? मुझे मारेगी पंखे से लटका के? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे? और वैसे गलती तुम्हारी है, तुम्हें माफी मांगनी होगी मुझसे, पूरब से और दादी से और मेरे पूरे परिवार से जिससे तुमने बदतमीजी से बात की है। मैं सबसे माफी मांगूंगी। आपको पता है, आपको ना रॉकस्टार की जगह कॉमेडियन होना चाहिए था, क्योंकि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। क्या कहा तुमने? मुझे रॉकस्टार के बदले कॉमेडियन होना चाहिए था? इसी गर्दन को दबा के जब मैं तुम्हारे कान में जोर जोर से गाऊंगा ना, तुम्हें पता चलेगा कि मुझे रॉकस्टार या कॉमेडियन बनना चाहिए था। जी? हाँ? आप जो कोई भी हैं, दिमाग आप में कम है। क्या आपको लगता है मैं सबसे माफी मांगूंगी जबकि मेरी कोई गलती नहीं है? गलती तुम्हारी है। तुम होती कौन हो मेरे दादी के इलाज को रोकने वाली? मैंने किसी का इलाज नहीं रोका है, बस सबको डिसिप्लिन से जीने के लिए कहा। रूटीन लाइफ जिए, वक्त पर सोए, वक्त पर उठे तो बीमार कम पड़ेंगे। और बीमार कम पड़ेंगी तो इलाज कम होगा, जिस पर पैसे खर्च होते हैं जो मेरे हैं। वो पैसे तुम्हारे नहीं, वो पैसे मेरे हैं। तो मैं डिसाइड करूंगा मुझे पैसे कहाँ और कब खर्च करने हैं। तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली? हाँ, आपको अब भी लगता है कि पैसे आपके? मुझे लगता है ना, सब कुछ छीन जाने की वजह से आपको सदमा लग गया। आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैं कितनी बार कहूँ, कितनी बार वो पेपर्स दिखाऊं जो ये साबित करते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। और क्योंकि ये पैसे मेरे हैं तो मैं डिसाइड करूंगी कि ये कितने और कहां खर्च हो रहे। और हाँ, कल मैं आपके खर्चों का भी हिसाब करने वाली हूँ, इसलिए प्लीज कल सुबह अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के साथ तैयार रहिएगा।